स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास आउट डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए एक और नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी जारी की गई है और ये वैकेंसी आपकी आउट हुई है वेस्टर्न रीजन की तरफ से। आईओसीएल के मार्केटिंग डिवीजन में वेस्टर्न रीजन की तरफ से ये वैकेंसी आउट की गई है, जिसमें आप डिटेल एडवर्टीजमेंट यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें ट्रेड अप्रेंटिसशिप में आईटीआई छात्र, साथ में 10th या फ्रेशर कैंडिडेट्स और टेक्नीशियन, साथ में ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में कितनी कितनी पोस्ट किस किस ब्रांच में यहाँ पे जारी की गई है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब के साथ साथ हम टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करते रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्लीज़ वहाँ पे आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। साथ में आप प्ले स्टोर से हमारा टेक स्टडी आईटीआई एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब की बेहतरीन तैयारी के लिए। तो जैसे आप यहाँ डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेंगे, ये 11 मार्च का नोटिफिकेशन है और वेस्टर्न रीजन यानी महाराष्ट्र की तरफ के जो रीजन है वहाँ से ये वैकेंसी जारी की गई है। अब अगर यहाँ देखें तो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रहेगी, लोकेशंस आप देख लीजिए वेस्टर्न रीजन में क्या क्या आएगा। महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड आपका दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इतना आपका यहाँ पे रहने वाला जहाँ आपको पोस्टिंग मिलेगी। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स फॉर्म भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। अब बात करें महाराष्ट्र की, अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट में जो वैकेंसी है अगर आप देखें तो टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप यानी डिप्लोमा में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स की कुल वैकेंसी है 40। आईटीआई की बात करें तो आईटीआई में फिटर ट्रेड, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट की कुल वैकेंसी है 10। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप जारी की गई है 120। ट्रेड अप्रेंटिसशिप है डेटा एंट्री ऑपरेटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड की 9 सीट है टोटल। यहाँ पे कैटेगरी वाइज ब्रेकअप आप देख सकते हैं। फिर बात करें अगर गुजरात की तो ट्रेड वही रहेंगे आपके फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और मशीनिस्ट, टोटल वैकेंसी है 10। ग्रेजुएट में यहाँ पे 35 है, डिप्लोमा में टोटल 20 वैकेंसी है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी आईटीआई की इन पाँचों ट्रेड में 10 वैकेंसी है, तो एक एक ट्रेड में आप दो दो वैकेंसी मान सकते हैं लगभग। गोवा की बात करें तो आईटीआई के पाँचों ट्रेड में मिला के सिर्फ 5 सीट जारी की गई है, डिप्लोमा की 10 है, ग्रेजुएट की 5 है और फ्रेशर में 2 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में भी आप बात करें तो डिप्लोमा की टोटल वैकेंसी 10 है, आईटीआई में 5 है, ग्रेजुएट में भी 5 है और फ्रेशर में 2 वैकेंसी है। दादरा नगर एंड हवेली की बात करें तो वहाँ पे भी सेम वैकेंसी का पैटर्न है और दमन एंड दीव में भी आपको सेम वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। तो टोटल अगर आईटीआई की वैकेंसी की बात करें तो 50 सीट यहाँ पे आईटीआई छात्रों के लिए निकाली गई है एंड बाकी डिप्लोमा और ग्रेजुएट छात्रों के लिए है। अब इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म कैसे भरना है, वो सब की अगर बात करें तो फॉर्म आपको इसका ऑनलाइन भरना होगा। स्टाइपेंड आपको जो मिलेगा आईटीआई के केस में 9,600 से 10,560 रुपये आपका स्टाइपेंड यहाँ पे मिल जाएगा आपको। टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप में आपने डिप्लोमा किया हो, साथ में 10th प्लस डिप्लोमा आपने किया हो 3 इयर्स का, मिनिमम आपका यहाँ पे 50% नंबर होना चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी में और 45 होना चाहिए आपका एससी, एसटी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के केस में। ट्रेड अप्रेंटिसशिप की बात करें तो उसमें आपने 10th प्लस आईटीआई अगर पास की है तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप है उसमें आपने सिंपल बीए, बीकॉम, बीएससी या बीबीए अगर किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर की अगर यहाँ पे बात करें तो डेटा एंट्री ऑपरेटर में फ्रेशर जो है उसमें आपने क्लास 12th किया हो और जो डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड है उसमें आपने 12th के साथ साथ एक सर्टिफिकेट अगर डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का हो तब आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। अब रूल ये है कि आप 2 बार भी अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बट जो सेकेंड ट्रेनिंग होगी वो सेम ट्रेड से नहीं होगी और दूसरा 1 साल का कम से कम दोनों ट्रेनिंग में गैप होना चाहिए। अगर आपने 2 ट्रेड से आईटीआई की है, एक बार अप्रेंटिसशिप आप कर चुके हैं तो दूसरे ट्रेड से आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। एक और कंडीशन है यहाँ पे, जो ग्रेजुएट एंड टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप है उसमें अगर आपने अपनी क्वालिफिकेशन 2022 या उसके बाद पास की है तभी आप कंसीडर किए जाएंगे। और जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है आईटीआई और डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उसमें आपने 2021 या उसके बाद अगर अपना आईटीआई पास किया है तब आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, उसके पहले के कैंडिडेट्स यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। बाकी कंडीशंस की बात करें, एज लिमिट, तो एज लिमिट आपकी 18 साल से 24 साल है, एससी एसटी में 5 साल, ओबीसी में 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग 1 साल की होगी। सिलेक्शन आपका जो होगा यहाँ पे मेरिट बेसिस पे होगा, कोई भी आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट या इंटरव्यू नहीं कंडक्ट किया जाएगा।
इसके अलावा नैप्स या नेट्स पोर्टल होगा, उस पर आपको जो है अप्लाई करना होगा और उसी की बेसिस पे फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो फॉर्म कैसे भरना है, तो सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ITI अगर आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं या फ्रेशर अप्रेंटिसशिप, तो आपको apprenticeshipindia.gov.in पे करना है और डिप्लोमा या ग्रेजुएट के केस में MHRD नेट्स पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये कोड दिया गया है, इसी कोड को आपको एंटर करके अपना फॉर्म अप्लाई करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, आप सबको हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने का वीडियो भी बनाकर दे देंगे। साथ में फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 मार्च 2026। उसके पहले पहले आप लोगों को यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है पोर्टल पे एंड अप्लाई भी आपको फॉर्म कर देना है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपकी 10th की ITI की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, एक मेडिकल फिटनेस प्रोफार्मा, वो सब कुछ आपको जो है बनवा के ले जाना होगा। उसी की बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। फॉर्म भरे जा रहे हैं, 26 मार्च यहाँ पे लास्ट डेट है, उसके पहले पहले आप लोग को फॉर्म भरना है। अब बात करते हैं इस अप्रेंटिसशिप को करने से आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। अगर आप ये अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, जो कि आपको जान लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करें, अगर आपने ITI किया है और आप IOCL की अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको जो NAC सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मिलेगा, उसकी वैल्यू जो है ना 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के बराबर होगी, जो कि MHD ने 2022 में एक रूल लाया था उसके आधार पे। तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ ITI के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस या 1 साल का NAC मांगा जाता है, ऐसी अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे नौकरी आती रहती हैं BEL में, BML में। इसके अलावा अगर आप देखें तो कई बार आपका ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी आता है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, तो उन सब में आपको मौका मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। अब थोड़ा कंपटीशन कम हो जाता है जब ऐसी कोई नौकरी आती है इसमें अप्रेंटिसशिप या एक्सपीरियंस मांग लिया जाता है। बात करें डिप्लोमा या ग्रेजुएट छात्रों के लिए, तो आपको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट ही मिलेगा। आपके उसकी वैल्यू अप्रेंटिसशिप की या ट्रेनिंग की ही रहेगी, उसकी वैल्यू वर्क एक्सपीरियंस के बराबर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा अभी कोई रूल नहीं आया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे। बाकी इस अप्रेंटिसशिप के बेसिस पे आप ITI छात्र स्पेशली चाहें अगर उन्हें रेलवे या कहीं अन्य विभाग में नौकरी मिल जाए तो वैसा पॉसिबल नहीं है, और ना ही IOCL में ऐसी कोई नौकरी आती है जिसमें अप्रेंटिसशिप को प्रेफरेंस या बेनिफिट दिया जाए अभी तक। इन फ्यूचर अगर आती है तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।